हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने बहुत ही डिटेल में चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया था एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज एनिमल रिप्रोडक्शन। हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम एनिमल्स की रिप्रोडक्शन साइकिल्स को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी वार्म अप एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं। आपको बताना है सोहन अ फार्मर ओन्ड अ लार्ज फार्म। एक फार्मर है जिसका नाम सोहम है। वो बहुत ही लार्ज फार्म को ओन करता है जिसके अंदर बहुत सारे आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिसके पिक्चर आपको यहाँ पे गिवन है। नाउ हमें क्या बताना है? वन डे सोहन फाउंड एन एग ऑन द फार्म। एक दिन सोहन को क्या मिला? एग मिला फार्म में। तो हमें बताना है कि कहाँ से वो एग आया होगा। तो आपके पास ऑप्शन में सबसे पहले है शीप। क्या शीप एग देती है? नो, राइट। देन आता है काओ। क्या काओ एग देती है? बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो थर्ड वन इज हेन। क्या मुर्गी अंडे देती है? ऑफ कोर्स देती है, राइट। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे टिक करना है। देन हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा है अनदर डे। अगले दिन क्या हुआ? सोहन फाउंड अ रैट ऑन हिज फार्म। सोहन को क्या मिला? चूहा मिला अपने फार्म में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चूहा है वो कहाँ से आया होगा या फिर किसने दिया होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज काउ। क्या काउ चूहे को या फिर रैट को रिप्रोड्यूस कर सकती है? नो। देन चिक। क्या चिक रैट को रिप्रोड्यूस कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो हम क्या करने वाले हैं? हमारा आंसर होगा यहाँ पे नन ऑफ दीज। सो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर चैप्टर। ऑल एनिमल्स कैन प्रोड्यूस बेबीज ऑफ देयर काइंड्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे छोटे बेबीज को। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस बेबीज ऑफ द सेम टाइम। वो प्रोसेस जिसमें क्या कर रहे हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ही जैसे छोटे छोटे बेबीज को, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। हम क्या करने वाले हैं? हम डिफरेंट डिफरेंट वेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिससे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स मेनली टू वेज में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बाय लेइंग एग्स, मतलब कि अंडे देके, एंड द सेकंड वन इज बाय गिविंग बर्थ टू अ यंग वंस। वो क्या कर सकते हैं? वो बर्थ दे सकते हैं यंग वन को या फिर लिटिल वंस को, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स दैट ले एग्स। ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कि अंडे देते हैं। सच एनिमल्स लाइक बर्ड्स। कौन कौन से हैं बच्चों? बर्ड्स हैं, फिश, फ्रॉग्स, स्नेक, टर्टल्स, इंसेक्ट, ये सारे ही क्या करते हैं? ले करते हैं एग्स को। अब जो एग होता है उसके अंदर आपका एम्ब्रियो कंटेन होता है और एम्ब्रियो को आप ग्रोइंग बेबी के नाम से भी जान सकते हैं। The stages of development of the embryo into a young one are called the life cycle। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? जब एक छोटा सा एम्ब्रियो धीरे 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 डेवलप होके यंग वन में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, उसी को ही हम लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। अब हम सबसे पहले किसकी लाइफ साइकिल देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं बर्ड्स की लाइफ साइकिल को। सो बच्चों, जितनी भी बर्ड्स होती है वो प्रोड्यूस करते हैं अपने बेबीज को बाय लेइंग एग्स, राइट, इन देयर नेस्ट। वो क्या करते हैं? अपने नेस्ट में छोटे छोटे एग्स को क्या करते हैं बच्चों? ले करते हैं, अंडे देते हैं। और जितने भी एग्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स के हमें सेम ही दिखते हैं। जो बर्ड्स होते हैं दे सिट ऑन दी एग्स। वो क्या करते हैं? एग्स के ऊपर बैठते हैं ताकि जो एग है वो एकदम वार्म रहे। और इसी प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन के नाम से भी जानते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है? जो एग होता है वो हैच होता है या फिर आप बोल सकते हो ब्रेक होता है, और वहां से बहुत ही छोटा सा बेबी बर्ड निकलता है जिसको आप चिक्स के नाम से भी जान सकते हैं। द न्यूली बॉर्न चिक्स डू नॉट हैव फेदर्स। अब जो आपका बेबी बर्ड है या फिर जो चिक है उसके पास अपने फेदर्स नहीं होते, विंग्स नहीं होते उसकी बॉडीज में। तो जितने भी हमारे जो क्या है पेरेंट बर्ड है वो उनको फेड करवाते हैं, फीड करवाते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते। तो यहाँ पे बच्चों आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक पिक्चर गिवन है जिसमें कि आपको एग का पिक्चर दिया हुआ है। तो सबसे जो बाहर वाली कवरिंग है उसको हम बोलते हैं शेल। और शेल कैसा है बच्चों? बहुत ही हार्ड कवरिंग है जो कि प्रोटेक्ट करके रखता है एग को, सो दैट की जो एग है वो इजीली ब्रेक ना हो।
देन आपके पास आता है एक येलो सा सब्सटेंस जिसको हम यॉक बोलते हैं। और यॉक क्या है बच्चों? येलो पार्ट है जो कि आपको इनसाइड द शेल देखने को मिलता है। और ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करवाता है एम्ब्रियो को जितना भी फूड होता है वो। देन आता है आपका एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है बच्चों? जो यहाँ पे आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है, दैट इज नोन एज एल्बुमिन। और ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे एम्ब्रियो को। नाउ कमिंग टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो हमारा ग्रोइंग बेबी है इन एग, जो कि बाद में जाके डेवलप होगा यंग बर्ड के अंदर, अगर ये जो एग है वो वार्म ही रखे या फिर ब्रेक ना हो तो। नाउ कमिंग टू इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाइज, ग्रास हॉपर्स, कॉकरोचेस, हाउस फ्लाइज। ये क्या करते हैं? ये भी अंडे देते हैं, ले करते हैं एग्स को। एज दिस इंसेक्ट्स ग्रो फ्रॉम एग्स टू अडल्ट, हमने क्या देखा कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो ग्रो होते हैं एग से अडल्ट के अंदर, और बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और जो चेंजेस होते हैं वो स्टेजेस में होते हैं, और इन्हीं को ही हम मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जानते हैं। In some insects, the life cycle has 3 stages. कुछ इंसेक्ट्स में जो लाइफ साइकिल होती है वो 3 स्टेज की आपको देखने को मिलेगी, और कुछ में आपको 4 स्टेजेस भी देखने को मिलेंगे। तो हम क्या देखने वाले हैं? तो हम देखेंगे कि कौन से इंसेक्ट की थ्री स्टेजेस लाइफ साइकिल है और कौन से इंसेक्ट की 4 स्टेज लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलती है। तो सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। इन सम इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस और ग्रास होपर्स, अगर हम इन दोनों की ही बात करते हैं तो हमें 3 स्टेज साइकिल देखने को मिलता है, राइट। कॉकरोचेस एंड ग्रास होपर्स ले एग्स, वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं फ्रॉम विच स्मॉल बेबीज, जिसमें से छोटे छोटे बेबीज निकलते हैं जिनको कि हम निम्फ के नाम से जानते हैं। निम्स रिजेंबल देयर पेरेंट इंसेक्ट, वो कैसे दिखते हैं? अपने पेरेंट इंसेक्ट की तरह ही दिखते हैं, लेकिन ये स्मॉलर होते हैं और इनके पास अपने विंग्स नहीं होते। उसके बाद क्या होता है? उनकी बॉडी में बहुत सारी मोल्टिंग होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? धीरे धीरे अपने स्किन को शेड करने लग जाते हैं, और उसके बाद वो अडल्टहुड में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है जिसमें आपको एक एग दिख रहा है। एग के बाद ये हमारी फर्स्ट साइकिल थी। देन हम सेकंड स्टेज पे पहुंचे जिसमें निम्फ बना। निम्फ के बाद वो ग्रो होके बना अडल्ट कॉकरोच या फिर ग्रास हॉपर्स। ऐसे ही हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे कॉकरोचेस हैं, जितने भी हमारे ग्रास हॉपर्स हैं, इन सभी के ही 3 स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के। अब हम देखने वाले हैं 4 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। सम इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, इन दोनों की क्या होती है बच्चों? 4 स्टेजेस होती है उनके लाइफ साइकिल में। कि जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? ले करते हैं एग्स को, और वो एग बाद में हैच होता है, जिसमें से बहुत ही छोटा सा क्या निकलता है? वर्म लाइक लार्वा निकलता है। वर्म लाइक लार्वे निकलता है। द लार्वा अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट इंसेक्ट। जो लार्वा होता है वो अपने पेरेंट इंसेक्ट से बिल्कुल ही अपोजिट, बिल्कुल ही डिफरेंट उस टाइम पे दिखता है। धीरे धीरे क्या होता है? जो लार्वा होता है दैट बिगिंस ईटिंग ग्रीन लीव्स, वो लार्वा धीरे धीरे ग्रीन लीव्स को खाने लगता है, और धीरे धीरे वो बड़ा सा स्लगिश सा होता चला जाता है। आफ्टर अ वाइल वो क्या करता है? वो ग्रीन लीव्स को खाना छोड़ देता है, और खुद को बहुत ही हार्ड कवर से क्या करता है? हार्ड केस से कवर कर लेता है, जिसको हम कुकून के नाम से भी जानते हैं। और इसी स्टेज में हम क्या बोलेंगे? इसी स्टेज को हम प्यूपा स्टेज के नाम से भी जानते हैं। While in the cocoon, the larva shed its skin, वो क्या करता है? अपनी स्किन को धीरे धीरे शेड करने लग जाता है बहुत टाइम। आफ्टर अ फ्यू वीक्स हमें क्या देखने को मिलता है? जो कोकून होता है वो बर्स्ट होता है, वो ब्रेक होता है, और वो ओपन हो जाता है, और वहां से आपको अडल्ट इंसेक्ट बाहर आता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको 4 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल गिवन है, जिसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में? एग्स है, एग से क्या बना? लार्वा बना। देन उसके बाद प्यूपा बना, एंड प्यूपा से आपकी बन गई बटरफ्लाई। तो ये किसकी लाइफ साइकिल थी? ये हमारे बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल थी। और ऐसे ही लाइफ साइकिल आपकी हाउस फ्लाइज की भी होती है। नाउ कमिंग टू फन फाइंडिंग्स। आज के फन फाइंडिंग में हमारा फर्स्ट फाइंडिंग है द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई इज कॉल्ड द कैटरपिलर। हम क्या बोलते हैं? जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसको हम कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं, और जो लार्वा होता है हाउस फ्लाई का उसको हम मैगट के नाम से भी जानते हैं। नाउ कमिंग टू एनिमल्स दैट ले एग्स इन वाटर। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि अंडे तो देते हैं लेकिन कहाँ पे? पानी के अंदर। जैसे कि आपके फ्रॉग्स हैं, फिश है, वो क्या करते हैं? वो ले करते हैं अपने एग्स को इन दी वाटर। दीज एग्स आर नॉट कवर्ड बाय दी हार्ड शेल्स, और जितने भी एग्स होते हैं वो कवर नहीं होते हार्ड शेल से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिश की,
तो फिश क्या करती है, फिश ले करती है थाउजेंड्स ऑफ एग्स को इन अ बिग मास, जिसको हम स्पॉन के नाम से भी जानते हैं। ओनली अ फ्यू एग्स डेवलप इनटू बेबी फिश, लेकिन उन थाउजेंड्स में से, थाउजेंड्स ऑफ एग में से कुछ ऐसे फ्यू एग्स होते हैं जो कि फर्दर डेवलप होते हैं बेबी फिश के अंदर। बिकॉज क्यों ऐसा है, क्योंकि जो लार्जर फिश होती है वो क्या करती है, बहुत सारे एग को खा लेती है। नाउ कमिंग टू फन फाइंडिंग्स में हमें बोला है द मदर जॉ फिश पुट्स हर एग्स इन दी फादर जॉ फिश माउथ। जो मदर जॉ फिश होती है वो क्या करती है, वो अपने एग्स को फादर जॉ फिश के माउथ के अंदर रखती है, और जो फादर होता है वो कैरी करता है अप टू 400 एग्स को एट वन टाइम अंटिल दे हैच, जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते या फिर ब्रेक नहीं होते। फादर जॉ फिश स्पिट्स आउट एग्स, वो क्या करता है, एग्स को स्पिट आउट करता है जब ओनली वेन ही नीड्स टू ईट, जब उसको खाने की नीड होती है तो वो तब क्या करता है, जितने भी एग्स होते हैं उनको स्पिट आउट कर देता है और अपना खाना खाता है। नाउ कमिंग टू फ्रॉग, अब हम फ्रॉग के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग भी अगेन ले करता है एग को, ले करता है एग को जो कि हैच होता है इनटू स्मॉल टेडपोल्स। अब बच्चों जो टेडपोल है वो क्या है, वो आपको बहुत ही छोटा सा कैसा दिखेगा, फिश जैसा दिखेगा जिसकी छोटी सी टेल भी होती है। अब टेडपोल क्या करता है, ईट करता है प्लांट्स को कुछ हफ्तों के लिए, और जैसे ही क्या होता है उसकी टेल निकल जाती है, आफ्टर अ फ्यू डेज आपको देखने को मिलता है कि उसके धीरे धीरे लेग्स डेवलप हो जाती है और वो चेंज हो जाता है पूरा किसके अंदर, अडल्ट फ्रॉग के अंदर। तो यहाँ पे आपको बच्चों साइकिल इसकी गिवन है, जिसपे आपको सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे एग्स दिख रहे हैं, एग्स के बाद वो कन्वर्ट हुआ टेडपोल के अंदर, टेडपोल के बाद उस टेडपोल के लेग्स आ गए और देन वो लास्ट में कन्वर्ट हो गया यंग फ्रॉग के अंदर, राइट। अब यंग फ्रॉग से वो बन जाएगा अडल्ट फ्रॉग। तो हमने क्या देखी, हमने लाइफ साइकिल देखी किसकी बच्चों, फ्रॉग। नाउ कमिंग टू रैपिड रिव्यू, रैपिड रिव्यू में हमें क्या करना है, हमें आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को। अब ये जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों, ये उन सभी पे बेस्ड है जो कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंक्यूबेशन इन बर्ड रिप्रोडक्शन। जब हमने बर्ड रिप्रोडक्शन को पढ़ा था तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी विच इज नोन एज इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन में क्या था कि जब बर्ड क्या करती है, ले करती है एग को, जब एग दे देती है उसके बाद वो सिट करती है, बैठती है लेग में, बैठती है एग में, सो दैट कि क्या हो, जो एग है वो वार्म रहे और जो बेबी है वो एम्ब्रियो है वो सर्वाइव कर पाए। देन आता है आपका सेकंड क्वेश्चन विच इज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस में बच्चों हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जितनी भी हमारी कॉकरोचेस की क्या थी, साइकिल थी, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, एक एग से अडल्ट में चेंज हो रहा था। इस पूरे साइकिल को, इस पूरे स्टेजेस को ही हमने मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना था। In third question, they are asking how many stages are there in the life cycle of cockroaches and grasshoppers. अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं कॉकरोच और ग्रासहोपर्स की, तो उनमें कितने स्टेजेस हमने देखे थे, हमने बच्चों उसमें 3 स्टेज साइकिल हमने देखी थी। जिसमें हमने क्या देखा था, जब हमने कॉकरोच की लाइफ साइकिल देखी थी तो हमने देखा था कि सबसे पहले क्या था, वो सबसे पहले वो एग था, देन उसके बाद वो निम्फ में कन्वर्ट हुआ एंड देन उसके बाद अडल्ट कॉकरोच के अंदर वो चेंज हो गया था। देन फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछा है वेयर डू एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड फिश ले देयर एग्स। अगर हम कुछ एनिमल्स की बात करते हैं जैसे कि फ्रॉग और फिश है, वो अपने एग्स को कहाँ पे ले करते हैं, तो अंडर दी वाटर। देन इन फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट हैपेंस टू अ टेडपोल एज इट ग्रोज इनटू एन अडल्ट फ्रॉग। उन्होंने पूछा है कि टेडपोल के साथ क्या होता है जब वो अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो हमने जस्ट अभी क्या किया था बच्चों, टेडपोल या फिर फ्रॉग की लाइफ साइकिल को देखी थी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे और मुझे बताएंगे, दैट इज योर होमवर्क। नाउ कमिंग टू एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि अंडे नहीं देते हैं, वो सीधा क्या करते हैं, बर्थ करते हैं अपने बेबीज का। सम एनिमल्स जैसे कि रैट्स हैं, एलिफेंट्स हैं, डॉग्स, कैट्स, गोट्स, मंकीज, टाइगर्स, काउस एंड इवन ह्यूमंस। अगर हम अपनी भी बात करें तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम मैमल्स के नाम से जानते हैं। अब मैमल्स के पास अपने हेयर्स होते हैं ऑन देयर बॉडीज एंड दे फीड देयर यंग वंस विद देयर मिल्क। और वो कैसे फीड करते हैं, कैसे उनको फूड देते हैं, अपने मिल्क से। नाउ कमिंग टू केयर ऑफ यंग वंस, हमें कैसे केयर करनी है यंग वंस की। तो जो मैमल्स होते हैं दे टेक गुड केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते। तो जितने भी पेरेंट्स हैं वही क्या करते हैं, उनकी केयर करते हैं। जो बेबीज होते हैं वो ग्रो इनसाइड दी मदर्स बॉडी।
जितने भी हमारे बेबीज होते हैं वो मैमल्स में ग्रो होते हैं मदर्स की बॉडी के अंदर। जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाता है तो जो मदर होती है वो क्या करती है, वो फीड करवाती है अपना मिल्क बेबी को और क्लीन करती है उसको और उसको वार्म और सेफ भी रखती है। कुछ एनिमल्स में जो फादर्स होते हैं वो भी हेल्प करते हैं ताकि वो अपने बेबीज को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए और अपने बेबीज के लिए फूड को भी ढूंढ पाए, राइट। कमिंग टू की टर्म्स में हमारा फर्स्ट टर्म है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस बेबीज। लिविंग बींग्स क्या करती हैं? बेबीज को प्रोड्यूस करती हैं। ऑफ द सेम टाइम देन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो एक डेवलपिंग बेबी है जो कि इनसाइड द एग हमें देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल क्या होता है? लाइफ साइकिल बेसिकली हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड, मतलब कि कैसे बर्थ से वो अडल्टहुड की तरफ गया, उसी को ही हमने लाइफ साइकिल बोला। इंक्यूबेशन क्या था? प्रोसेस ऑफ कीपिंग एग्स वार्म फॉर हैचिंग, उसी को ही हमने इंक्यूबेशन बोला था। देन आता है मेटामॉर्फोसिस। क्या था? ये ट्रांसफॉर्मेशन था ऑर्गेनिज्म का थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब निम्फ क्या था? निम्फ हमारा यंग फॉर्म था इंसेक्ट का जो कि रिजेंबल करता है अपने पेरेंट्स से, लेकिन इसके विंग्स नहीं होते थे। लार्वा क्या था बच्चों? लार्वा हमारा वर्म लाइक स्टेजेस था इंसेक्ट लाइफ साइकिल में। प्यूपा क्या था? प्यूपा था हमारा स्टेज इन एन इंसेक्ट लाइफ साइकिल व्हेन इट इज एनक्लोज्ड इन अ कोकून। जब कोकून के अंदर क्या होता था, जो हमारा लार्वा है वो एनक्लोज रहता था, उसी को हमने प्यूपा बोला था। देन आता है मैमल्स। मैमल्स क्या है? एनिमल्स है जो कि बर्थ देते हैं यंग वंस को और उसे मिल्क को फीड करवाते हैं। कमिंग टू समरी स्नैपशॉट, फर्स्ट पॉइंट इज एनिमल रिप्रोड्यूस इन टू मेन वेज। जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं दो मेन वेज में। पहला, या तो वो ले करेंगे एग्स को या फिर वो बर्थ देंगे न्यू वंस को। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स, टर्टल्स, इंसेक्ट, ये सारे ही क्या करते हैं? ले करते हैं एग्स को और वो एग बाद में क्या होता है? हैच होता है और उससे ऑफस्प्रिंग निकलता है। नाउ कमिंग टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर भी आपको मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है विद सम हैविंग 3 स्टेज। कुछ के पास 3 स्टेजेस होती हैं और कुछ के पास 4 स्टेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ्रॉग और फिश। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों ही अपने अंडे वाटर के अंदर देते हैं। कुछ मैमल्स होते हैं जैसे कि रैट्स, एलिफेंट्स, डॉग, कैट्स, ह्यूमंस। ये क्या करते हैं? ये बर्थ देते हैं यंग वंस को और उनकी अच्छे से टेक केयर करते हैं, उनको फीड कराते हैं, क्लीन करवाते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं। नाउ जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडीज में आपको हेयर्स देखने को मिलेंगे और वो फीड करवाते हैं अपने यंग वंस को with the milk. So बच्चों, that is all about this chapter. I hope you understood the chapter very well. I will meet you in your next class with next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.